हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मात्र 4 बातें, बस 4 बातें जो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी। अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करते हैं 100%, जो मैं आप लोग को दावा करती हूँ ना कि आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। आप लोग जिधर भी कदम बढ़ाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। जिस काम को सोचेंगे उसमें आप सफल होंगे, 100% उसको पूरा कर पाएंगे। जिंदगी से सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। थोड़ी बहुत जो टेंशन है पारिवारिक, ये सब हमेशा लगी रहेगी, लेकिन जो आर्थिक रूप से आप जूझ रहे हैं, मेंटली आप परेशान हैं, बाकी चीजों में हर चीज को देख देख के आप बहुत ज्यादा अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, सारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी एक तरह से देखा जाए तो। बस कुछ बातों को फॉलो करना है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। और हाँ, ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये मैंने खुद किया है। बाकी जो सफल लोग हैं वो करते हैं, कमर तोड़ पढ़ाई करते हैं, ये जान लीजिए। रात रात भर जाग के कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं है। क्यों अपना समय सब लोग देते हैं रात में बैठ के, दिन भर काम करने के बाद रात में एक ऐसा लड़का जो दिन भर काम करता है, मजदूरी करता है, बाकी जगह पे ऐसे काम करता है जहाँ पे दिन भर दौड़ना है उसको, लेकिन वो रात में अपना समय देता है पढ़ाई करने के लिए। क्या उसको जरूरत है? क्यों वो इतना पागल बना फिरा है? कुछ तो उसके अंदर ऐसी बातें होंगी, कुछ उसकी ऐसी मंशा होगी, कुछ उसका टारगेट होगा, उसको पूरा करना है उसको। तो हर एक इंसान देखिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोता है, त्याग करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, स्ट्रगल करता है, जिसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, तब जाके उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आप भी बिल्कुल भी इस चीज से मत भागिए कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगी पहले कि आज क्या हुआ। आज मेरे बेटे का पीटीएम था, ईशान का। तो मैं गई थी और मैं आप लोगों को हर चीज में शेयर करती हूँ। ये भी मेरे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि मेरा बेटा जो है ना, कि टॉपर्स की लिस्ट में है मेरा बेटा। उसकी मैम बुला के उसको ईशान उसको बधाई दी और मुझे बधाई दी। सारे टीचर्स, जो सुन रहा है मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है। इतना ये प्राउड मोमेंट होता है ना एक माँ बाप के लिए, जब उसके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा कि आप लोग कुछ अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि वो किसी के खुशी का कारण बन सकता है, आपके गुरु के लिए जो आपको दिन रात रास्ता दिखा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, और आपके माँ बाप के लिए और आपके अपने लिए। मेरा बेटा बहुत खुश था आज, उसने जो जो कहा मैंने कर दिया। मुझे ये चाहिए वो चाहिए सब किया मैंने। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पढ़ता कैसे है, थोड़ी सी मैं आपको बातें उसकी बताऊंगी। हालांकि अभी तो उसकी शुरुआत है, कौन सा बहुत बड़ा अभी कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो छोटा बच्चा है। तब भी मैं बताऊं कि वो रात में जब उसका एग्जाम आ जाता है, और वैसे भी जब तक उसका स्कूल का जितना भी वर्क मिलता है, जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा कोई काम नहीं। अपना जो उसके सर आते हैं पढ़ाने के लिए वो काम देंगे, उसको पूरा कर लेगा, उसके बाद कोई काम। रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बज जाए, कोई मतलब नहीं है, वो लड़का तब तक पढ़ेगा। सुबह उठता भी है 6 बजे तक, मैं उठा देती हूँ, उसका नहाता होता है, तैयार भी होता है। एग्जाम के टाइम में 3:45 का वो अलार्म लगाता है, 3:45 का। उसके बाद वो फिर एक अलार्म और लगाता है 4 o'clock का, सुबह मॉर्निंग का, जब उसका एग्जाम था। हम लोग सोए हैं, लेकिन मेरा बच्चा उठ के रात में 11-12 बजे तक पढ़ाई भी कर रहा है, सुबह उठ के भी पढ़ाई कर रहा है। मैंने ऐसा पूछा कि बेटा तुम ऐसा मतलब रात को क्यों तुम ज्यादा चूज कर रहे हो ये टाइम पढ़ने के लिए? सुबह तो दिन भर तो तुम पढ़ ही रहे हो, रात में इतना ज्यादा उस टाइम को क्यों यूटिलाइज कर रहे हो? तो बताया उसने कि मम्मा मैंने आपको रात के 2-2 बजे तक पढ़ते हुए देखा है, तो आप पढ़ के आपको नौकरी मिल गई। तो मैं ये चीज जान गया हूँ कि रात में पढ़ाई करके हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। जो दिन में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन रात में जो सो के हम निकाल देते हैं, उससे बहुत सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। तो इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोला, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आगे भगवान करे वो पढ़े लिखे, मैं उसके लिए हर चीज कर पाऊं, वो जो चाहे, जिस भी लाइन में जाना चाहे, जो पढ़ना चाहे, मतलब जो भी मैं कमा रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ सब उसी के लिए कर रही हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जो भी मैं छोटा मोटा काम आगे बढ़ रही हूँ, सब कुछ उसी के लिए कर रही हूँ। तो ये होती है माँ बाप की खुशी। अगर एक बच्चा आगे बढ़ता है तो आप लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। अभी मैं वहां पे गई तो एक मैम से मिली, तो उन्होंने मुझसे कहा, जब जब भी मुझसे कोई मिलता है तो मेरी वीडियोस की बात करता है कि मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझसे नहीं हो पा रहा है, उनका छोटा बच्चा है, उसी में सारा समय निकल जा रहा है। तो मैं हमेशा जैसे आप लोगों को बोलती हूँ, उनसे भी मैंने बोला कि बच्चे के साथ अगर आप थोड़ा सा और अपना एफर्ट लगा के तो पढ़ लेते हैं, अपना समय इस चीज में दे पाते हैं, बच्चे के साथ सारा काम निपटाने के बाद अगर ये चीज कर लेते हैं, तो अभी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और साथ में बच्चे को भी देख रहे हैं, उतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं है जितनी होनी चाहिए, अपने मन को मसोच के रह रहे हैं, सारी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही, और भाग दौड़ जो फटाफट जानते हैं कैसे काम करना पड़ता है बाहर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। माइंड से आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, जीवन में स्थिरता आ जाएगी। नहीं तो ये चीज जिंदगी भर लगी रहेगी जो अभी आप झेल रहे हैं। तो उनको तुरंत समझ में आया करिए, अब मैं भी करूंगी मैम, नहीं आप मैं आप सही कह रही हैं।
वही चीज मैं आप लोगों से कह रही हूँ। वो 4 बातें मैं आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ। वो 4 बातें आप अपनी जिंदगी में अभी से उतार लीजिए। हालांकि मैं इस चीज को मैं बड़े डिटेल में पहले से बताती आ रही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सबका निचोड़ आज से शुरू कर दीजिए। नहीं किए तो आज से शुरू करिए। पहला रिवीजन करिए। पहला रिवीजन करिए। कैसे करेंगे? आगे पढ़ते जाइए, सिलेबस उठाइए अपना, आगे पढ़ते जाइए, पीछे की चीजों को रिवीजन करते जाइए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, कितने भी आप ब्रिलियंट है पढ़ने में, चाहे कुछ भी है आपके अंदर, कोई भी क्वालिटी है, सब फेल है। अच्छा, आप लोग रिवीजन के बारे में, अच्छा दिमाग की बात मैं थोड़ा सा करूंगी, वीडियो लंबा नहीं करूंगी, एक चीज सोचिएगा। कभी आप लोगों ने देखा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई बहुत बड़े लोग बैठे रहते हैं मंच पे, और नीचे लोग रिपोर्टर लोग होते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप देखेंगे उसके हाथ में एक डायरी और कलम होती है, उस इंसान के जो नीचे बैठा होता है, जिसको कुछ बताना रहता है, रिपोर्टिंग करनी रहती है कि क्या हुआ वहां पे। आप देखते हैं वो सारी चीजें नोट करते हैं वो लोग, कि वो लोग जो बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है मंच पे, तो उसकी बातें वो नोट करते हैं। यानी कि कुछ बात यहाँ पे समझने वाली है, वो भी लोग लिखते हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दिमाग है, अभी दिमाग में सारी चीजें मेरे है। वो इंसान बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे दिमाग से ये चीजें निकल जाएंगी, तो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। और वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट रहेगी, तो उसको फिर अपनी भाषा में वो लोग बना के रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, फिर उसको प्रकाशित कर देते हैं। तो यानी कि उनको भी अगर कहीं जवाब देना है, तो वो लोग लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिमाग बोलता है, तो यह रिवीजन बड़ा जरूरी है, कहीं नोट करके रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि दिमाग का खेल तो यही है। तो आपको भी ये चीज समझना पड़ेगा, आपको लिख के रखना पड़ेगा। ठीक, पहला काम रिवीजन पर ध्यान दीजिए। 100% आपका ये काम कामगर सिद्ध होगा और आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने बात कही, अभी बच्चे हैं, परिवार है, ये है, वो है, उस सबको लेते हुए 24 घंटे में आप कैसे अपने इस चीज के लिए समय निकालेंगे, क्योंकि ये चीजें हमेशा रहेंगी। बच्चा तो कहीं जाएगा नहीं, परिवार कहीं जाएगा नहीं, आपकी प्रॉब्लम कहीं जाएगी नहीं, तो फिर हम क्यों उस चीज को लेके उसको बैठे, आगे हम कुछ क्यों न कदम बढ़ाएं, ताकि मेरा जीवन, आने वाला जीवन मेरा अच्छा हो जाए। तो ये काम करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके साथ ही हमको ये काम करना है। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई इसका रोना धोना नहीं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं कैसे करूंगी। करिए, उसी में करिए, सभी लोग उसी में करते हैं। तीसरी बात ये कि आपको डिवाइड करने आना चाहिए, चीजों को बांटना आना चाहिए। जैसे सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें आप बड़ी हैं, ज्यादा है, तो क्या सोच के घबराना अच्छी बात है कि हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। उसको छोटा छोटा पार्ट में बांटना शुरू करिए। घर के काम को हम कैसे बांटते हैं, पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर पोछा लगाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, तब पूरा एक देखिए तो आप दोपहर तक एकदम रिलैक्स होके थोड़ा बिस्तर पे आ जाते हैं सोने के लिए। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है, आपको हर पार्ट को बांटना पड़ेगा पढ़ाई में भी, कि इसको मैं ऐसे पढ़ूंगी, इसको ऐसे पढ़ूंगी। तो टाइम मैनेजमेंट ये होना चाहिए, साथ में उसको डिवाइड करके पढ़ना भी होना चाहिए। और उसके बाद सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगी कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। आपको अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आना है। वो कैसे आएगी? वही बात है, जो एक सुनहरे सपने देखिए अपने भविष्य के, अपने जीवन को सुधरता हुआ देखिए, आगे बढ़ता हुआ देखिए, ये आपको मोटिवेट करेगा। अपने बच्चे का मुंह देखिए, कोई इमोशन को अपने उसके साथ जोड़ लीजिए, किसी की बातों को, किसी की कटुवाणी को अपने इमोशन के साथ जोड़ लीजिए कि उसने मुझे ऐसा बोला है, मैं साबित करके रहूंगी, साबित करके रहूंगा। ये होता है सेल्फ मोटिवेशन। किसी की जरूरत नहीं है आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की। ये अगर ये 4 चीजें भी आप करते हैं ना, तब भी आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। और यही सारी चीजें, इसी को आप अपने तरीके से इधर उधर मोड़ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। आपका जीवन कैसे चल रहा है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, बस यही है सफलता का मूल राज। तो आप आज से ये काम करना शुरू करिए। 100% आपकी नौकरी लगेगी, सब परेशानी खत्म होगी जिंदगी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।